दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए दो बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खबर में हम आपको बताएंगे बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था। अख्तरुल इमान साहब बिहार विधानसभा के बाहर जो एमआईएम पार्टी के इकलौते विधायक हैं, वो वक्फ संशोधन बिल को रिजेक्ट करने को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया बिहार सरकार के खिलाफ और साथ साथ कैबिनेट सरकार के खिलाफ भी। दोस्तों, उसके बाद दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे अररिया जिला के जोकीहाट विधानसभा के बारे में। चूंकि 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और अररिया जिला के जोकीहाट विधानसभा से मुर्शीद मुखिया फिर से दोबारा एमआईएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट दिया जाएगा या फिर मुर्शीद मुखिया जो हाल ही में एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा? बारीकी के साथ इसी वीडियो के अंदर हम दोनों खबरों को आप तक पहुंचाएंगे या आपसे हम बातें करेंगे दोनों खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप तमाम दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 2020 विधानसभा चुनाव में 5 विधायक जीतकर बिहार विधानसभा के अंदर गए थे। लेकिन होता क्या है, इसको सिर्फ बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान का जितना भी राज्य है, सब राज्य के साथ साथ पूरी दुनिया जानती है कि 1 से सवा साल के बाद एआईएमआईएम पार्टी के 4 विधायक एमआईएम पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। वो इकलौते अख्तरुल इमान साहब एमआईएम पार्टी के विधायक रहे और वर्तमान में भी वो एमआईएम पार्टी के विधायक हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरह से हंगामा चल रहा था पिछले कई महीनों से, जिस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के या वक्फ संशोधन बिल के वो की वजह से अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके एवज या इसकी वजह से जो मुसलमानों की जो वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं, वक्फ की जो जायदाद हैं, उनको सरकार हड़पने की कोशिश कर रही है। और उस बिल को रिजेक्ट करने को लेकर अख्तरुल इमान साहब जो इकलौते विधायक हैं अख्तरुल एमआईएम पार्टी के, वो बिहार विधानसभा के बाहर खड़े होकर इसका वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आप जानते हैं इसके साथ साथ कि एमआईएम पार्टी अभी उनकी स्थिति या उनकी हालत एमआईएम पार्टी की कुछ अच्छी नहीं चल रही है। अगर लोकसभा की बात करें तो अख्तरुल इमान साहब किशनगंज जिला से हार गए, इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद जिला से हार गए और उसके बाद तुरंत 6 महीने के बाद अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ एक विधानसभा सीट को छोड़कर के या फिर एक विधायक को छोड़कर के सभी विधायक के उम्मीदवार चुनाव हार गए। यहाँ तक के जो इम्तियाज जलील साहब थे वो भी चुनाव हार गए। झारखंड के अंदर जितने विधानसभा सीटों पर एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार को उतारा था उन तमाम के तमाम सीटों से एमआईएम पार्टी हार गई। बिहार के अंदर जो उपचुनाव हो रहा था उसमें भी एमआईएम पार्टी का कोई अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। कुल मिलाकर दोस्तों इतना सारा कुछ चल रहा है एमआईएम पार्टी के बारे में या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है अगर मैं आपको बताऊं तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि इस बीच एमआईएम पार्टी के इकलौते विधायक बिहार के अख्तरुल इमान साहब ने इस चीज़ को वहां पर साबित करके बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करके एक बार फिर से लोगों के अंदर जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें जाग चुकी है कि भले ही एमआईएम पार्टी के इकलौते या 1 या 2 विधायक हों, लेकिन जितने भी विधायक होते हैं बड़े काम का होते हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब सांसद हैं, आप जानते ही हैं उनके बारे में, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सांसद इम्तियाज़ जलील साहब के साथ साथ जब वो लोकसभा के अंदर बोलते थे तो किस तरह से बोलते थे। इम्तियाज़ जलील साहब का सांसद का जो है दौर सिर्फ 5 साल का रहा था, लेकिन पिछले 6 बार से असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप बखूबी उसको जानते हैं वो किस तरह से बोलते हैं। तमाम मसला के बारे में वो सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाते हैं और एमआईएम पार्टी के नेता आवाज़ उठाते हैं। ठीक उसी तरह बिहार विधानसभा के अंदर इकलौते अख्तरुल इमान साहब भी आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि उसकी आवाज़ को कबूला जाएगा नहीं जाएगा, उसकी मांग को पूरा किया जाएगा नहीं जाएगा, यह बात अलग है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिंदा दिल, जब इंसान जिंदा है तो फिर जिंदा दिली का सबूत भी आपको देना पड़ेगा। तो वही चीज़ अख्तरुल इमान साहब कर रहे हैं। बाकी आइए दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे अररिया के जोकीहाट विधानसभा के बारे में। अररिया के जोकीहाट विधानसभा में एमआईएम पार्टी के एक फिर से नया बड़ा चेहरा मुर्शीद मुखिया एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए हैं।
जरा हम आपको बताएंगे मुर्शीद मुखिया हम क्यों कह रहे हैं कि फिर से वो एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं। दरअसल 2020 विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी की तरफ से मुर्शीद मुखिया को, जो मुखिया संघ अध्यक्ष भी हैं, उनको टिकट मिलना था। लेकिन उनके साथ होता यह है कि वहां पर अख्तरुल इमान साहब जो है वहां की सीट के बारे में पूरा मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन सा उम्मीदवार सीट निकाल सकता है या एमआईएम पार्टी की झोली में वो सीट डाल सकता है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को आप जानते ही हैं, एमआईएम पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं और बड़े जय्यद नेता हैं। जब से वो एमआईएम पार्टी में जुड़े हैं तब से वो एमआईएम पार्टी को इस्तीफा नहीं दिए हैं और एमआईएम पार्टी को लेकर के जितनी भी उनकी तरफ से जो कोशिशें की जा रही है या जा सकती है वो कर रहे हैं। अब जरा हम आपको बताते हैं 2020 में मुर्शीद मुखिया को टिकट मिलना था, लेकिन मुर्शीद मुखिया को टिकट नहीं मिला। अब मुखिया वहां से उनका दिल टूट जाता है और अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को भी टिकट नहीं मिलता है। असल में अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को ही टिकट मिलना था, लेकिन यहाँ पर खेल आरजेडी पार्टी वालों ने कर दिया था। वहां पर जो सिटिंग विधायक आरजेडी पार्टी का शाहनवाज आलम था, शाहनवाज आलम की टिकट काट दिया उनके बड़े भाई सरफराज आलम ने। सरफराज आलम ने जब उनकी टिकट काट दिया तो फिर शाहनवाज आलम निर्दलीय चुनाव लड़ता या किसी गैर पार्टी से चुनाव लड़ता, वो सोच समझ नहीं पा रहा था। एंड वक्त में अख्तरुल इमान साहब के पास वो आता है और एमआईएम पार्टी की टिकट उनको दिया जाता है। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की राजगी देखने के बाद, उनको मनाने के बाद, उनको समझाने के बाद और फिर जो है उनको टिकट शाहनवाज आलम को दे दी जाती है। शाहनवाज आलम को टिकट देने के बाद होता यह है कि वहां पर जबरदस्त तरीके से चुनाव होता है और शाहनवाज आलम अपने ही बड़े भाई सरफराज आलम को, जो आरजेडी का उम्मीदवार था, उनको वो हराकर विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं। और उसके बाद जो मुर्शीद मुखिया है, उसके बारे में आपको बता रहा था, वो एमआईएम पार्टी छोड़ देते हैं। एमआईएम पार्टी टिकट नहीं मिलने के कारण वो एमआईएम पार्टी छोड़ देते हैं। एमआईएम पार्टी से उनका वास्ता या उनका नाता नहीं रहता है। फिर जब 2025 की बारी आ रही है तब वो पुनः दूसरी मर्तबा एमआईएम पार्टी में फिर से उस दिन किशनगंज में अपने सैकड़ों गाड़ियों के साथ, हजारों समर्थकों के साथ अख्तरुल इमान साहब के हाथों वो एमआईएम पार्टी में फिर से शामिल हो चुके हैं। सवाल अब यहाँ पर ये उठ रहा है कि एमआईएम पार्टी के पीछे जो एक धब्बा लगा है कि वो पैसे को लेकर टिकट बांटता है, या अख्तरुल इमान साहब के ऊपर जो एक धब्बा लगा है कि वो टिकट पैसा लेकर ही वो टिकट किसी को देता है। तो दोस्तों, इस तरह की बातें जो चल रही हैं, तो क्या ऐसी बातों के बीच में अख्तरुल इमान साहब अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट देंगे या फिर पैसे लेकर के या फिर टिकट को खरीदो फरोख्त करेंगे, मुर्शीद मुखिया को वो टिकट देंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर मैं आपको दिल की बात बताऊं तो अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के अलावा वहां पर कोई हकदार नहीं है इस बार, खास करके 2025 विधानसभा एमआईएम पार्टी की टिकट का। लेकिन अगर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट नहीं दिया जाता है तो फिर से एक बार यह चीज साबित हो जाएगी कि एमआईएम पार्टी बिकाऊ पार्टी है। एमआईएम पार्टी बड़े बड़े नेताओं को पहले अपनी पार्टी में शामिल कराती है और जब चुनाव का वक्त आता है, जब टिकट बांटने की बारी आती है, तो फिर उन्हीं नेताओं को भजाया जाता है, उन्हीं नेताओं से पैसा वसूला जाता है पार्टी में चंदा देने के नाम पर। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, आपको क्या लग रहा है? इम्तियाज जलील साहब तो चुनाव हार ही गए, पूरे महाराष्ट्र में इकलौते मुफ्ती इस्माइल साहब को अगर छोड़ दें तो सब के सब चुनाव हार गए। ऐसे में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को क्या जो कि हाट विधानसभा से टिकट मिलना चाहिए 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए या नहीं मिलना चाहिए? आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।